स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, हम लोग बिहार के लिए ईबीएस की क्लास कर रहे हैं और इस ईबीएस की क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपके जुड़े हैं। 221 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि प्रीवियस ईयर से या सीटेट से या अलग अलग एग्जामों में पूछे गए। उनके मैराथन को लेकर के हम आपको सेगमेंट वाइज आपके साथ उपस्थित हैं। 25 से 30 मिनट की आपकी क्लास होती है जिसमें हम लोग 50 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और यह 50 प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 से लेकर के 150 प्रश्न क्वेश्चन नंबर तक हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। पहला आंसर आपको बताना है, यहाँ दिया है पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण क्या है। आपका ये सीटेट के आधार पे पूछा गया प्रश्न है और आपके एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलेगा, चूंकि ऐसे प्रश्नों की मार आपके पेपर में है। ठीक है, तो कहेंगे लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि या सभी। तो आप कहेंगे सभी का आंसर यहाँ पे सही होगा, चूंकि हमें लक्ष्य केंद्रित होना पड़ेगा कि कौन सा पर्यावरण समस्या हमारे लिए जरूरी है, क्या ये समस्या हमारे लिए दिक्कत कर रही है, तो कैसे इसके हमें निदान पाना है, यह जरूरी विषय पे हमें लक्ष्य केंद्रित करना पड़ेगा। सृजनात्मकता के माध्यम से हम करेंगे, ठीक है, और उसके बाद चयनात्मकता के माध्यम से करेंगे क्या हमें करना चाहिए। अगला प्रश्न भी आपका सीडीपी से ही संबंधित प्रश्न है, लेकिन ईबीएस के सीडीपी से है और यह प्रश्न आपके देखिए बिहार में सब कह रहे सीडीपी नहीं आएगी, नहीं आएगी मैं मान रहा हूँ, लेकिन आपका पेपर का नेचर जरूर इससे मैच करता हुआ रहेगा, इसलिए मैंने ऐसे प्रश्नों को भी कुछ रख दिए हैं। प्रेक्षण विधियों की सीमाएं हैं, प्रेक्षण विधियां की सीमाएं क्या है। यह विधि मितव्ययी नहीं है, कह रहा मितव्ययी विधि नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करके इसको प्राप्त परिणाम तथा वैध विश्वसनीय होते हैं। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि यह विधि मितव्ययी नहीं है। तो पहली बात तो प्रेक्षण विधि मितव्ययी नहीं हो सकती, ये व्ययी हो सकती है, चूंकि यहाँ पे खर्च हो सकता है। दूसरा है कह रहा है इस विधि में प्रेक्षण, यही आपका आंसर है, इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होते। कह रहा है कि अगर आप सही से नहीं करेंगे तो आपका परिणाम वैध नहीं आएगा। अब यहाँ से आपका प्योर जो है क्या शुरू हो जाएगा, प्योर ईबीएस शुरू होगा। दो प्रश्न हमने रखे थे आपका सीडीपी से संबंधित, ईबीएस की सीडीपी से। इकोसिस्टम का सही परिभाषा क्या है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है आपको बताना है। परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय, किसी स्थान या अजीविक घटक, पृथ्वी या वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, या सही इकोसिस्टम की सही परिभाषा होगी जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र जो होगा वो क्या कहलाएगा, आपका इकोसिस्टम कहलाता है। आगे है कह रहा मानव विकास के क्रम में, मानव विकास के क्रम में दो पैर पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। मानव विकास के क्रम में दो पैर पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, ठीक है, हाथ का भार कम करना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। तो आपको इसी प्रश्न के साथ जाना होगा जो कि आपका सही आंसर होगा। हाथ को स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार काम करने के लिए आप जो है रख सकते हैं और पैर को चलने के लिए यूज कर सकते हैं। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र क्या होता है, ये पिछले वीडियो में भी था और इसको कहते हैं सिस्मोग्राफ। ठीक है, क्या कहा जाता है, सिस्मोग्राफ। बैरोमीटर वायुदाब क्या नापता है, वायुदाब को नापता है। और कार्डियोग्राफ जो है आपका ईसीजी कहते हैं, हार्ट ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है, हार्ट की धड़कन के बारे में बताता है। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है, सूर्य से निकटतम ग्रह होता है आपका यहाँ पे सूर्य है और ये हमारा प्लेनेट होता है, यहाँ शुरू होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक, तो बुध होता है, बुध सबसे पास में है, बुध शुक्र होता है, ठीक है, उसके बाद अपनी पृथ्वी आती है, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति बाद शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, तो एक ग्रह होते हैं। तो सबसे नजदीक का ग्रह कौन होता है, बुध होता है, और तीसरा ग्रह कौन होता है, पृथ्वी। चार ग्रह को पार्थिव ग्रह कहते हैं और बाकी चार ग्रह को बाह्य ग्रह कहा जाता है। आप सब ये बात जानते होंगे। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपका सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। सबसे छोटा ग्रह आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है और किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, यह भी आपको बताना है। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में, गिर राष्ट्रीय पार्क जो है राजस्थान, माफ करिएगा, गुजरात में। गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात में बब्बर शेर के लिए जाना जाता है।
निरीक्षण विधि की विशेषताएं नहीं है, निरीक्षण विधि की विशेषताएं नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, यह एक बाल केंद्रित विधि है। निरीक्षण विधि जो होती है कैसी होती है? निरीक्षण विधि जो होती है यह बाल केंद्रित विधि होती है, जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। निम्नलिखित वाहिनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है, यानी पर्यावरण का लवर है, कौन ऐसा है? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG जो है ये प्राकृतिक स्नेही माना जाता है, क्योंकि पूरी तरह से जल जाता है, अवशेष नहीं बचते और धुआं नहीं निकलता। अगला प्रश्न, किसी पारिस्थितिकी में तत्वों के चक्रण कहलाता, किसी पारिस्थितिकी में तत्वों का चक्रण कहलाता भू जैव रासायनिक चक्र, भू जैव रासायनिक चक्र, या इसी को कहते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? चिपको आंदोलन के प्रणेता होते हैं सुंदरलाल बहुगुणा, और ये जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, लेकिन आजकल इन्हें उत्तराखंड में पढ़ा जाता है। चूँकि 1970 के नियर अबाउट 1960 या 70 के दशक में जब घटना घटी थी, सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको मूवमेंट चलाया था, तो उस समय उत्तराखंड अलग नहीं था, उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। लेकिन अब बहुत सी किताबों में चिपको मूवमेंट जैसे ही आता है आगे उत्तराखंड से मैच कराया जाता है, तो आप भी उत्तराखंड से मैच कराएंगे और सुंदरलाल बहुगुणा इसके नेता के रूप में आप जानते रहेंगे। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? हमारे शरीर में पैंक्रियाज पाया जाता है। पैंक्रियाज क्या होता है? मिश्रित ग्रंथ होती है। इस मिश्रित ग्रंथ से दो चीज़ें निकलती हैं, एंजाइम निकलता है जिसे पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं, और एंजाइम इसी में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की 3 द्वीपिकाएँ होती हैं, जिससे अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल पाई जाती हैं। अल्फा सेल से ग्लूकागान निकलता है, अल्फा सेल से क्या निकलता है? ग्लूकागान, और यह ग्लूकागान ग्लूकोज के स्तर को शरीर में बढ़ाता है। बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, और इंसुलिन हमारे शरीर में ग्लूकोज के स्तर को घटाता है। ठीक है, तो इंसुलिन का नेचर कैसा होता है? प्रोटीन जैसा होता है। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन होता है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होगा परागकोश में, और अगर बात करें तो मादा के अंडकोश में। तो यहाँ पे चूंकि अंडकोश की बात नहीं है, परागकोश दिया गया है, तो परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है, और किसका निर्माण होता है? परागकण का निर्माण होता है। आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा स्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। स्वर नियंत्रण में, ज्वर नियंत्रण में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली जो औषधि है उसका नाम क्या होता है? पैरासीटामॉल होता है। तो किसी भी कंपनी का आप लेकर के यूज कर सकते हैं। जैव समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। जैव समुदाय में कोई भी जैव समुदाय आप बनाएंगे, जब ट्रॉपिक लेवल बनाएंगे तो उसमें प्राथमिक यहाँ पे उत्पादक होता है, और प्राथमिक जो होता है वो हर बार शाकाहारी होगा, जो सेकेंडरी होगा वो मांसाहारी होगा, और जो टर्सरी होगा उच्च मांसाहारी की श्रेणी में रखा जाता है। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीव उत्तरजीवी है? तो दही के निर्माण के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की उपयोगिता पड़ती है। तो ये लैक्टोबैसिलस क्या है? बैक्टीरिया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें हम लोग दही में क्या कहते हैं, अनाक्षी शोषण होता है, और दही में जो है दूध से बदल करके दही का निर्माण हो जाता है। लैक्टोबैसिलस उसमें आवश्यक होता है। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम लैंड स्टीनर नामक साइंटिस्ट ने की थी। किसने की थी? लैंड स्टीनर नामक साइंटिस्ट ने की थी। आप बताइए मानव में कितने प्रकार का रक्त वर्ग पाया जाता है? तो आप कहेंगे 4 प्रकार का रक्त वर्ग पाया जाता है। एक को हम लोग कहते हैं रक्त वर्ग ए, रक्त वर्ग बी, रक्त वर्ग ओ और रक्त वर्ग AB। 4 प्रकार का रक्त वर्ग पाया जाता है। आलू, प्याज, अदरक हैं। आलू, प्याज, अदरक ये तीनों जो हैं तने का रूपांतरण है, भूमिगत तना है। तो तीनों भूमिगत तने के रूप में जाने जाते हैं। आलू, प्याज और जो है आपका तना, ये तीनों भूमिगत तने हैं। एक कोष की सूक्ष्मजीव है। एक कोष की सूक्ष्मजीव जो है आपका यहाँ पे पैरामीशियम है। हाइड्रा जो है आपका बहु टिश्यू स्तर का होता है, विषाणु जीव के अंतर्गत नहीं माना जाता, और स्पायरोगायरा ये जो है बहुकोषीय होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे पैरामीशियम, जो कि एक कोष की जीव होता है। निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? कौन सा ऐसा पादप उत्पाद है जो साबुन का विस्थापन होता है? तो रीठा जो है साबुन का उत्पादक होता है, ये पादप उत्पाद होता है।
विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसी दिन नोबेल प्राइज दिया जाता है, आप सब जानते होंगे। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या होती है? शिक्षक की बहुमूल्य निधि ये होती है कि छात्रों का उन पर विश्वास बना रहे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जा सकता, तो वह क्या हो जाता है? सिद्धांत। जब कोई परिकल्पना बार बार परीक्षण किया जाए और वह गलत ना हो तो वह किसका रूप ले लेता? सिद्धांत का रूप ले लेता। और उस सिद्धांत को हम लोग क्या करते? मान लेते हैं। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? तो सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी होती है? विचार गोष्ठी और कार्य योजना। सबसे उपयुक्त कौन होती है? विचार गोष्ठी और कार्य योजना विधि। निम्नलिखित में से कौन सी गैस नहीं है? कौन सी ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस है, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस है, मीथेन ग्रीन हाउस है, हीलियम ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आती, अक्रिय गैस के अंतर्गत आती है। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस यंत्र से किया जाता है? ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल से किया जाता है और 90 डेसिबल से ऊपर की साउंड को क्या कहते हैं? हम लोग पॉल्यूटेड साउंड कहते हैं। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? कौन सी स्थलाकृति है जिसका निर्माण हिमानी के द्वारा किया गया है? तो वो है यू आकार की घाटी। यू आकार की घाटी का जो है हिमानियों के द्वारा किया गया। निम्न नदियों में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो वो नदी यहाँ पे ताप्ती है, स्वर्णरेखा है, नर्मदा है, सिंधु है। तो आपको बताना कौन सी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती थी। यहाँ पे स्वर्णरेखा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न आपका ईवीएस का ही कह रहा है, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। कौन सा उपाय आप उपयोग में लाएंगे? तो कह रहा है कि आप उसकी नियमितताओं के कारणों के जानकर उससे सही मार्गदर्शन देना पसंद करेंगे, जिससे बच्चा धीरे धीरे अपने सही नियम पे काम करने लगेगा, तो सही कार्य करने लगेगा। आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? आपको बताना मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो भोपाल आपका झीलों का शहर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो उसका नाम क्या है? भूमध्य सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग कर देता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चरणों को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भू जैव रासायनिक चक्र। तो उसे कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? आप देखिए और फिर उसके बाद अपना आंसर दीजिए। आपके अनुसार कौन सा आंसर सही होना चाहिए? तो आपके अनुसार भी हाइड्रोजन ही सही होना चाहिए और मेरे अनुसार भी हाइड्रोजन ही सही है। कह रहा संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा जो है अब कहाँ पाया जाता है? चीन में। निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो आप कहेंगे मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण, MIC मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाएगा, चूंकि ऑस्ट्रेलिया जो है किधर पड़ता है? साउथ। ऑस्ट्रेलिया किधर पड़ेगा? तो ऑस्ट्रेलिया पड़ेगा जो है साउथ पोल की तरफ, और साउथ पोल की तरफ दिसंबर में क्या होता है? दिसंबर में रहती गर्मी, तो गर्मी की वजह से यहाँ पे जो है क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के दिनों में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? गिर वन्यजीव अभ्यारण्य में शेर पाए जाते हैं, बब्बर शेर पाए जाते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक वानस्पतिक मरुस्थल प्रदेशों में पाई जाती हैं? तो कौन सा ऐसा है जो प्रदेशों में पाई जाती हैं? कैक्टस। और उसके बाद आ जाते हैं ग्रीन मफलर संबंधित है, ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। आगे आ जाते हैं
भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य होता है। आगे आ जाते हैं। टाइटन किस ग्रह का प्राथमिक उपग्रह है? टाइटन शनि ग्रह का प्राथमिक उपग्रह होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल की फसल है? बायोडीजल की फसल जो जेट्रोपा को कहा जाता है, जेट्रोपा बायोडीजल की फसल के अंतर्गत जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण दिवस किस वर्ष में पारित हुआ था? 1986 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण दिवस पारित हुआ था। और भूमंडलीय तापन का कारण क्या होगा? भूमंडलीय तापन का कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक वृद्धि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय तथा सदाबहार वर्षावन के क्षेत्रों में। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? काली मृदा का निर्माण, कि जिसे काली मृदा को आपने क्या कहा है? काली मृदा को जो है आप कहते हैं ये जुताई वाली मृदा है, और ये जो है क्या होता है, कह रहा काली मृदा में ये लावा के जमने से बनते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी के सतह पर आने से रोकती है? तो वह है आपका समताप मंडल में परावैंगनिक किरणें आती हैं, नीचे आने से रोकती है। आगे गंगा एक्शन प्लान जीएपी का निरुद्देश निम्नलिखित में से किस को सुधारात्मक से संबंधित है? तो आप कहेंगे गुणात्मक सुधार से संबंधित, जल की गुणवत्ता से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो कौन सा जैविक कीटनाशक को उत्पादन कर देता है? तो वो आपका है नीम। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।